देख रहे हैं क्वेश्चन। टू रियलाइज अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ऑप्शन ए है इट इज पॉसिबल टू यूज अ वोल्टेज फॉलोअर एज एन एम्पलीफायर along with a suitable phase shift network. ऑप्शन बी गिवन है हमारे पास, only common emitter or common source stages can be used. ऑप्शन सी है given any phase shifting network it is always possible to find the emitter follower. एंड ऑप्शन डी है none of the above. तो यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर या फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है हमारे पास, वो रियलाइज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को रियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कलेक्टर ऑफ द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का जो कलेक्टर टर्मिनल है वो आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क को कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले जो भी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है उसका जो कलेक्टर टर्मिनल है वो आरसी फेज शिफ्ट एम्पलीफायर को कनेक्ट होना चाहिए, आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क को वो कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ एक वोल्टेज फॉलोअर डायग्राम है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज फॉलोअर या कंपैरेटर की डायग्राम है, ऑप एम्प की डायग्राम है। तो यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है VI और एक फीडबैक यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आउटपुट वोल्टेज से इनपुट तक हमने फीडबैक लिया गया है और जो इनपुट दिया गया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा माइनस ऑफ VI, जो भी आउटपुट वोल्टेज है से फीडबैक दिया गया इनपुट वोल्टेज तक और आउटपुट से जो फीडबैक दिया गया इनपुट वोल्टेज तक, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है। यहाँ पे जो भी नेटवर्क है वहां पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस ऑफ VI है। मतलब माइनस ऑफ VI मतलब यहाँ पे हमारे पास मिल रही है 180 डिग्री की हमें फेज शिफ्ट मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास इनपुट होने के कारण जो फेज शिफ्ट मिल रही है वो 180 डिग्री की फेज शिफ्ट मिल रही है। और सेकंड इसके लिए भी हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगी। जो फेज शिफ्ट नेटवर्क है वो एक ऑलरेडी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक वोल्टेज फॉलोअर से हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रही है। तो टोटल हमें हमारे पास जो फेज शिफ्ट है वो 360 डिग्री की हमें यहाँ पे फेज शिफ्ट मिल रही है। टोटल जो फेज शिफ्ट मिल रही है वो हमारे पास 360 डिग्री की फेज शिफ्ट मिल रही है। मतलब अगर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है तो उसमें हमें दो चीजें देखनी है कि जो कलेक्टर टर्मिनल है वो आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है और सेकंड उसमें फेज शिफ्ट मिल रही है, हमें एक ओरिजिनल फेज शिफ्ट मिल रही है और सेकंड वोल्टेज फॉलोअर से हमें फेज शिफ्ट मिल रही है। मतलब टोटल हमें 180 प्लस 180 360 डिग्री की फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिल रही है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ द अबाउ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें दिया गया है कि वो सिर्फ वोल्टेज फॉलोअर को फॉलो कर रहा है और उसमें फेज शिफ्ट नेटवर्क जो सुटेबल है वो। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि कॉमन इमिटर और कॉमन सोर्स, ये स्टेजेस यहाँ पे यूज हो रही है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि सिर्फ अगर फेज शिफ्ट नेटवर्क गिवन है तो यहाँ पे हम सिर्फ इमिटर फॉलोअर यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ द अबाउ, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है।